महाभारत में सूर्यपुत्र कर्ण एक ऐसा पात्र था जो सूर्य देव का पुत्र होने के बावजूद भी उसे सामाजिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और उसको समाज में अस्वीकार किया गया था। लेकिन कर्ण ने कुरुक्षेत्र में अपने भाइयों पांडवों को छोड़कर कौरवों का साथ दिया था। कहा जाए तो अधर्मी दुर्योधन का साथ दिया था। कौरवों का साथ देने के बावजूद ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों से करना पड़ा था। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार क्यों किया था, ऐसी क्या वजह हुई थी। दोस्तों, क्या आप ऐसी कोई वजह को जानते हैं? शायद आप सोचते होंगे कर्ण श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था और ज्येष्ठ पांडव था इसलिए। जी नहीं, कारण और वजह जानोगे तो दंग रह जाओगे। पूरा वीडियो जरूर देखें। यदि आप कारण जानते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। जैसे हम सभी जानते हैं कर्ण देवी कुंती और भगवान सूर्य का पुत्र था। दुर्वासा मुनि के वरदान को परखने के लिए देवी कुंती ने कर्ण को अविवाहित होते हुए जन्म दिया था। उसके बाद लोकलाज के कारण उसे गंगा में बहा दिया था। तब पितामह भीष्म के रथ सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने कर्ण का पालन पोषण किया था, जिसके कारण कर्ण एक सूत पुत्र कहा जाता था। अविवाहित माता से जन्म और रथ सारथी के पालन के कारण कर्ण को समाज में ना तो सम्मान मिला और ना अपना अधिकार मिला। कर्ण के सुतपुत्र होने के कारण द्रौपदी, जिसको कर्ण अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता था, उसने कर्ण से विवाह से इनकार कर दिया था। इन सब कारणों से ही कर्ण पांडवों से नफरत करता था और कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। कुरुक्षेत्र के अंतिम युद्ध के समय वो दुर्योधन से कहेकर अपनी पत्नी पुनर्वी से युद्ध के लिए तुमलव लेने आए थे, किंतु पुनर्वी अपने पति को युद्ध में जाने देना नहीं चाहती थी। फिर भी वो उसे तुमलव दे देती है, पर वो जल्दबाजी में उसने गलत हाथ से तुमलव कर्ण को दे दिया था, जो कि अशुभ संकेत था। पत्नी द्वारा हुए अशुभ संकेत से कर्ण जान गया था कि आज उसकी मृत्यु निश्चित है, पर युद्ध से मुंह मोड़ ले और मृत्यु से डर जाए तो महारथी कर्ण कैसा। सूर्यपुत्र कर्ण तो मृत्यु को भी दान में देने का सामर्थ्य रखने वाला महान योद्धा था। वो पुनर्वी से कहता है कि वो अब मेरी राह ना देखना। इतना कहकर वो युद्ध के लिए निकल गए थे। हालांकि अर्जुन के साथ के आखिरी युद्ध में भगवान श्री कृष्ण कर्ण की मृत्यु का कारण बने थे। भगवान श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को कर्ण के वध का तरीका बताया था कि जब कर्ण के हाथ में उसका विजय धनुष न हो तभी उसका वध करे। इसी तरीके से ही अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हुआ था। सूर्यपुत्र कर्ण एक दानवीर राजा होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में भी उसकी परीक्षा ली और कर्ण से दान मांगा। तब कर्ण ने दान में अपने सोने के दांत और अपना सारा पुण्य भगवान श्री कृष्ण को दान में अर्पण कर दिया था। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान रूप में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य लेने को मांगा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो या जिसके हाथों पाप न हुआ हो। वरदान देते हुए भगवान कृष्ण ने सारे वरदान स्वीकार कर लिए, परंतु तीसरे वरदान से भगवान कृष्ण दुविधा में आ गए और ऐसी जगह सोचने लगे जहाँ पाप ना हुआ हो। परंतु भगवान कृष्ण को ऐसा कोई जो पाप मुक्त हो ये समझ नहीं आया। वरदान देने के वचनबद्धता थी, इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण अपने ही हाथों से किया और कर्ण को दिए वरदान को पूरा किया। इस तरह अधर्म का साथ देने के बावजूद उसकी दानवीरता और बिना छल के युद्ध लड़ने की वीरता के कारण भगवान श्री कृष्ण को अपने हाथों से कर्ण का अंतिम संस्कार कर उनको वीरगति के साथ बैकुंठ धाम प्राप्त करवाया था। दोस्तों, महाभारत में कर्ण की ऐसी और भी कहानियाँ छिपी है जो हम आपको सुनाते रहेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।